और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ का इस्तीफा। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ का इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस में खींचतान साफ दिखाई दे रही थी और उसके बाद बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की हमारे पास सामने आ रही है, जहां पर कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हो गए अगले नेता प्रतिपक्ष। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ का इस्तीफा। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी तक थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें इस्तीफे की भी बात निकलकर सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता दिनेश अवस्थी जुड़ गए हैं। जी दिनेश, एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने पद से इस्तीफा दिया है और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। हाँ। इसमें दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बार स्थितियां ऐसी बनी थी जहां पर कमलनाथ पर दबाव सा बनाया जा रहा था और सत्ता पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी भी लगातार कमलनाथ पर इस बात को लेकर के दबाव बनाती रही थी, निशाना साधती रही थी कि कमलनाथ दो पदों पर बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस में और भी कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनको इन पदों पर बैठाया जा सकता है या उन लोगों को भी ये पद दिया जा सकता है। और इसको लेकर बीजेपी ये भी कहती रही कि कांग्रेस में यही वजह है कि कलह लगातार मची हुई है। तो वहीं अब अगर इस आज फैसले को लेकर देखा जाए तो कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम सीनियर कांग्रेस के नेताओं को बुलाया और नेताओं के साथ बैठक करके एक आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश की। और अंदर की खानों से जो खबरें आ रही हैं उससे खबर ये भी आ रही है कि हाईकमान से इस तरह का आदेश आया है कि आपको एक पद पर रहना ठीक रहेगा। और उससे पहले अभी कुछ दिन पहले की घटना बता दें, जहां कमलनाथ पर निशाना साधा गया। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था, इस बयान जिसमें साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही थी कि विधायकों की बकवास सुनने के लिए वो विधानसभा में नहीं जाते हैं, उसको लेकर भी उन पर दबाव बन रहा था। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि इन पर कार्रवाई की जाए।
जाएगी, लेकिन उससे पहले ही अब खुद कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अगर पद को लेकर बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि लाहौर विधानसभा से लगातार कई बार से विधायक रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, चंबल क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनको अब इस पद को देने की बात चल रही है। वहीं अगर इसको लेकर के भी बात करें कि गोविंद सिंह का ही नाम क्यों सामने आया, तो इससे पहले जब विधानसभा का जब सत्र लगाया गया था तो सत्र में कमलनाथ लगातार अनुपस्थित रहे थे। उसको लेकर नेता पक्ष ने जिस तरह से बात रखी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कमलनाथ आखिर विधानसभा में क्यों नहीं आते हैं, क्यों यहाँ पर हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका आना यहाँ पर जरूरी है। तमाम जो मुद्दे हैं, किस तरह की शिकायतें सरकार से, वो अपना पक्ष आकर यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही विधानसभा सत्र से बाहर निकलकर गोविंद सिंह भी उस समय उनके साथ मौजूद थे और गोविंद सिंह के पास उन्होंने खड़े होकर ये साफ तौर पर कहा था कि अगर कमलनाथ इस पद को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह, चूंकि बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनको इस पद को दे देना चाहिए। और आज वही स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि कई समय से ऐसी स्थिति बन रही है जहां बड़े बड़े अब कांग्रेस के नेता एक साथ देखे जा रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण सिंह की बात करें, या फिर अरुण यादव की बात करें, या फिर कमलनाथ की बात करें। इनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जहाँ जो एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि 2023 की तैयारी में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, तो अब कांग्रेस भी चाहती है कि किसी तरह का कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो सोनिया गांधी की तरफ से भी एक बात कही गई है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अब लग रहा है कि बदलाव जरूरी है, कुछ और नेताओं को अब जिम्मेदारी कांग्रेस की दी जानी चाहिए। तो शायद ये दबाव वहां से जोड़कर भी देख सकते हैं कि वहां से ये ऐसा कहा हो हाईकमान ने कि कमलनाथ, आपको एक पद छोड़ना होगा, और आज कमलनाथ ने अपने एक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन एक बात निकलकर ये भी सामने आई है कि हमेशा से कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली है, आंतरिक खींचतान भी लगातार देखने को मिली है। तो ये जो दबाव वाली, जो प्रेशराइज यहाँ पर किया गया, ये आंतरिक कलह पहले से चल रही थी, इस कारण से भी किया गया है, या फिर सिर्फ बदलाव के लिए ही किया गया है? इसे कैसे देखें? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको दोनों तरह से जोड़कर देख सकते हैं। कमलनाथ पर दबाव भी था, दबाव होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं है, काफी सीनियर लीडर्स यहां पर पड़े हुए हैं और उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही थी। देखिए, बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें, 2018 में सरकार बनाई और सरकार जाने का कारण भी अंतर्कलह रहा। वहां पर भी स्थिति ऐसी रही कि कमलनाथ ने मनमानी की, कमलनाथ ने अपनी अपनी चलाई और कई सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दी, यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सबको पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कद्दावर नेता हैं और पूरे चंबल क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहां पर उनको नजरअंदाज किया गया और स्थिति ये रही कि कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। वही स्थिति अब ये साधने की भी कोशिश इसमें हम देख सकते हैं। चंबल क्षेत्र है, वहीं से डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, तो एक कोशिश की जा रही है कि चंबल क्षेत्र को एक कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा पद देना, यानी कि वहां के लोगों को भी लुभाने की इस कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने दबाव की कही, स्वाभाविक तौर पर दबाव भी कहीं ना कहीं कमलनाथ पर बना हुआ था, जो अब दूर होगा और इससे पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनमें भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा कि हाँ, कांग्रेस में उनको भी अच्छे पदों पर बिठाया जा सकता है। चलिए दिनेश, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।